वचनों की ओर हम जाएंगे। तैयार है सब लोग? हालेलुया। हमारा विषय क्या है? कलीसिया। सीख रहे हम? कितने लोग सीख रहे हैं? सब लोग सीख रहे। हम सीखो, और जिनको पता नहीं हमको उसको भी जाकर सिखाना है। हालेलुया। मत्ती 10:42 पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वहाँ किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब हम किसी परमेश्वर के दास को हम एक प्याला पानी पिलाते हैं। हालेलुया। पानी यानी कि रसोई में सबसे सस्ता चीज है। हालेलुया। जो महंगी नहीं है। पर बाइबल क्या बोलता है? यदि हम वो भी देंगे, हालेलुया, तो हमारा प्रतिफल हम कभी नहीं गवाएंगे। हालेलुया। पहले राजाओं का 17वां अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। अतः वहाँ से चल दिया और सारपात को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वहाँ लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हालेलुया। ठीक है, ये सबको पता है। उसने क्या मांगा? उससे पानी मांगा कि नहीं? हालेलुया। पर वहां ये पानी सस्ता था कि महंगा था? अकाल पड़ी हुई थी। हालेलुया। 3.5 साल बारिश नहीं था। हालेलुया। तो वहां पूरी तरह से अकाल पड़ी थी। और तब खुदावन का नबी ने क्या मांगा? उससे पानी मांगा। पानी दिया उसने उसको? दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। सामरी स्त्री से खुदावन ने क्या मांगा? पानी मांगा। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? यदि हम परमेश्वर के दास को, हालेलुया, एक प्याला पानी दे दे, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। और ये बात सिर्फ खुदावन के दास के लिए नहीं है। मतलब जब आप एक दास को देते हैं, आप किसी इंसान को भी जब भी आप मदद करते हैं, उनसे उम्मीद फिर से मत करो कि आपकी आशीषें उनसे आएगी। हालेलुया। हम उम्मीदें किससे करें? परमेश्वर से करें। मदद हम इंसान की करें। हालेलुया। हम मुश्किलों के समय में, आज कल एक भाई ने, मैं हर एक को वचन भेजता हूं मैं, तो शायद मुझे पता नहीं उस वचन ने उस भाई को छू लिया, तो तुरंत उसने मुझे कुछ लिखकर भेजा उसने। तो फिर मैंने बोला, आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसे? आपके बच्चे कैसे हैं? सब कैसे हैं? और जैसे मैं भेजा उनको, तो उनका फोन आ गया। फोन आया तो वो फुट के रोने लगे। हालेलुया। बहुत रोने लगे। मैं बोला, अरे क्यों रो रहे हैं आप? बहुत रोने लग गया। आप कैसे हैं? मैं बोला, मैं ठीक हूं। क्योंकि वो मुझे मिलने के लिए नहीं आए। हालेलुया। उनको पता था मेरे साथ ऐसा हो गया, और वो मिलने के लिए मुझे आए नहीं। तो इसीलिए वो चीज क्या होने लगा? उनको तकलीफ देने लगा। वो बार बार, 2 बच्चे का बाप है, छोटा इंसान नहीं है, 2 बच्चे का बाप, जवान बच्चे है, उसको बहुत रोने लगा। हालेलुया। तो फिर मैंने बोला, रोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप रोने की जरूरत नहीं है। आप अभी इन दिनों में कलीसिया में वो आ नहीं रहे। हालेलुया। तो मैंने उनको बोला, आप आ जाओ। तो बोल रहे थे, नहीं, हम आपको बहुत मिस करते हैं, ये करते वो करते। मैंने बोला, जो कुछ भी है। हालेलुया। ये मत सोचो कि आप मुझे मिलने नहीं आए, आपने मुझे फोन तक नहीं किया। उनका फोन भी नहीं आया, पर उनको पता था। वो बोले, जब ये हादसा हो गया उस दिन मुझे पता था, पर मुझे पता नहीं, मैं आपको फोन भी नहीं किया,
मैंने आपसे मिलने के लिए भी नहीं आया। हालेलुया। मैं बोला कोई बात नहीं है, उस चीज को भूल जाओ आप, जो हो गया वो हो गया। हालेलुया। तो ये सारी जो चीजें हैं जब हम करते हैं, किसी इंसान के लिए, सिर्फ सेवक के लिए नहीं है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के चेले हैं, सब के सब। जिस दिन से हमारा बपतिस्मा हो गया, हम सब उस खुदावन के चेले हो गए। हालेलुया। और जब हम किसी को मदद करते हैं, उम्मीद मत करो वो इंसान ने फिर से हमको मदद करे ना, वो उम्मीद से नहीं करे। आप वो मुश्किलों में है तब जाकर हम उसकी मदद करें। हालेलुया। हो सकता उसने सोचा होगा भाई ये लोग हमारे लिए प्रार्थना करते, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो चीजें आप परमेश्वर के सेवक के लिए जो करते हैं ना, परमेश्वर के सेवक के लिए जो कुछ भी है, एक पानी, चाय और जो कुछ भी आप करते हैं, हालेलुया, वो आप देखो, खुदा आपको दिखता है? नहीं दिखता है। देखो कुछ कुछ लोग मरे हुए इंसान के सामने ढेर सारी चीजें रखते हैं, वो खाता है? नहीं खाता है। हालेलुया। तो जब हम खादिम को देते हैं, खुदावन के सेवक को देते हैं, वो खुदावन को देने के बराबर है। तो हम उम्मीद किससे करें? तो खुदा से करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने ही पहचान करा के दिया है। आप लोग इत्तेफाक से नहीं आए। मैं रहा मद्रासी, मुलाकात हो गया नेपाली लोगों से, उससे हो गया, इससे। कितने मद्रासी है उधर? बहुत कम लोग, एक कोने में वहां बैठी, एक ही है, एक ही है। हालेलुया। पर यहां लाकर खुदावन ने हमको खड़ा किया और आप लोगों को जोड़ दिया। ये बात इत्तेफाक नहीं है, ऐसे हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक शख्स जो बैठा है यहां, हालेलुया, पौधे के मानिंद एक नन्हा सा पौधा रहता है, या बीज के मानिंद खुदावन ने क्या किया? आपको इस कलीसिया में लगाया है। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां ध्यान देना, खुदा ने क्या किया है? हर एक इंसान को यहां लगाया है। बाइबल क्या बोलता है? अच्छा, वजह से था एक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखो, ये यही खूबी है एक मसीह लोगों का। भले कि आप ठट्टा नहीं करते, आप ठट्टा नहीं करते, जो लोग ठट्टा कर रहे हैं ना, यदि तुम उनके बीच में बैठ के यदि आप सुन भी रहे तो आप भी गुनहगार हैं। आप सुनते भी हैं तो गुनहगार हैं। कोई परमेश्वर के सेवक के बारे में बोलता है, हालेलुया। देखो ध्यान देना, तो कभी कभार लोगों को सिर्फ ये चीज नजर आता है। अभी कितने लोग घर में ऐसे बैठे हैं, नौकरी कर सकते पर कर नहीं रहे और सेवा कर रहे? कितने लोग हैं? नहीं है। उनका जो योगदान है वहां भी हमारा नजर जाना चाहिए। वहां भाई अगर ये कमाए, अच्छा, ऐसा कौन इंसान है इस दुनिया में वो बोलता नहीं पैसे नहीं चाहिए बस हुआ? कोई है बोलने वाला? कोई है? कोई नहीं है। एक मरता हुआ आदमी अंतिम सांस ले रहा है, ये उसको बोलेगा ठीक है दे दो, मैं मेरे बच्चे को दे दूंगा। ठीक है कि नहीं? और ये दौड़ चल रही है, हम कमाने के पीछे भाग रहे हैं। एक वक्त मेरा भी सोच ऐसा था और मैं भी ये चीज कर चुका हूं, पर एक वक्त जब आया पर इन चीजों में मजा नहीं, मुझे पता चल गया। और ढेर सारे लोग जो है मसीह में जड़ लिए हुए जो लोग हैं, उनको भी पता है, कर रहे हैं, मजबूरी है, कर रहे हैं और करना भी है, पर उन चीजों पे उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान पूरा आसमानी चीजों पर, हालेलुया, आसमानी चीजों पर है उनका। ढेर सारे लोग, मुझे नाम नहीं लेना है, लोग हैं जो जिनका जिंदगी मसीह यीशु में जड़ ले चुका है, तो उनको पता है। जो गहराई में गए हैं, उसके प्यार को जान लिया है, उन लोगों को पता है। ठीक है यहां। और जब आप चलो कुछ चीज देते हैं किसी को भी, एक बार ऐसा हुआ, हम किसी के घर प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रार्थना के लिए, और इस हद तक हमने गए
और बहुत कुछ सेवा भी हुआ उनका। और ऐसे किए, अभी दास गया तो वो लोग कुछ खाने के लिए रखते थे। कई साल के बाद थोड़ा बहुत अनबन हो गया, वो माँ और बेटी मुझे रास्ते में मिल गए। हालेलुया। पर खुदावन ने उनके उद्धार के लिए हमारा इस्तेमाल किया, यह हम कह सकते हैं। उद्धार खुदावन आसमान से आके नहीं करेगा, जैसा पौलुस का किया था। हालेलुया। करता है, आज भी होता है, पर गिने चुने चमत्कार ऐसे होते हैं। नहीं तो खुदावन इंसान का इस्तेमाल, एक नन्हा सा बच्चे का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। नन्हे से बच्चे का। आज मैं एक गवाही सुन रहा था, तो किसी ने उनको बोला, भाई आप 40 दिन सिर्फ बोलो, यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूं। देखो, एक बच्चा है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं है परमेश्वर के वचनों का। वो किसी को बोल रहे हैं, आप विश्वास हुए? हाँ विश्वास हुआ है, तो मुझे भी विश्वास होना। क्या करना है? उसने अपने विश्वास से उसको बोल दिया कि आप 40 दिन सुबह उठो और कहो, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करती हूं, यीशु तुझ पे मैं विश्वास करती हूं। और उस स्त्री ने ऐसे ही किया। 3 हफ्ते के बाद यीशु मसीह का दर्शन हो गया उसको, उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं हमको बोलने को नहीं आता, कैसे बोले? अरे जो कुछ भी है बोल दो, भले कि आपके मुंह से, ध्यान देना, सबका ध्यान है, आपके मुंह से वो बाबा बाबा करके आपने बोल दिया, लड़खड़ा के, आपका शब्द बराबर नहीं था। ध्यान देना, आपके मुंह से शब्द बराबर नहीं निकले, पर खुदावन जब तक उनके कान में पहुंचता ना, उसको दुरुस्ती करके ठोक देगा उसके कान में। अभी मैं बोलेगा, अरे बराबर नहीं हुआ, मैंने ठीक से उनको बताया नहीं। अरे डरो मत। हालेलुया। खुदावन को उस आत्मा का आपसे भी ज्यादा चिंता है। जब आप बोलते हैं, आपको ठीक से बोलने नहीं आता है, खुदावन उनको समझा देगा आप क्या बोलना चाहते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीजें हैं, हमने इस चीज पर गौर करना है। हालेलुया। और पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, भजन संहिता पहला वाला। हाँ, क्या लिखा है ध्यान से? हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हाँ, आगे। परंतु वहाँ तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था यहोवा पर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। आगे। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता रात है। दिन ध्यान करता। आगे। वहाँ उस वृक्ष के समान, वो उस वृक्ष के समान है। इस वृक्ष पे हम ध्यान देना, वो उस वृक्ष के समान है। हाँ, पढ़ो आगे। जो बेटी नालियों के किनारे लगाया गया बहती है, हुई नालियों के किनारे लगा है। हालेलुया। वो उस वृक्ष के नहीं है। अच्छा, आपने ऐसी कोई पेड़ को देखा, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है, ऐसी कोई पेड़ को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। हालेलुया। अच्छा, अगर सोच लो मैंने पेड़ लगाया, यहां से मैंने उखाड़ दिया, वहां 1 महीना रखा, वहां से उखाड़ा, वहां 1 महीना रखा, हो सकता है? हालेलुया। लोग मुझे क्या सोचेंगे? हेमा ने बोला पागल बोलेंगे। हाँ, ठीक है, क्या बोलेंगे? मुझे पागल बोलेंगे। अरे यहां लगाया, भाई वहां क्यों? वो फलेगा फूलेगा नहीं, फलेगा फूलेगा नहीं। क्यों? उसको हम जड़ लेने के लिए वक्त नहीं दे रहे। जब वो जड़ लेने की कोशिश कर रहा, उखाड़ देते, फिर वहां रखते। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? बहती हुई नाले के किनारे। हालेलुया। तो खुदावन ने उसी तरह से यहां के बहती हुई नाले के किनारे आपको यहां लगाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? वो ऐसा वृक्ष है जो बहती हुई नाले के किनारे लगा है। और आगे क्या लिखा है? जिसके पत्ते और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, फलते हैं। हालेलुया। तो हमने एक ही कलीसिया में बने रहना है। किसी से भी पूछ लो जाकर, आपको बना रहना है एक ही कलीसिया में, क्योंकि आप एक ही घर के, एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के हैं। 2 माँ बाप के नहीं रहते कोई बच्चे, बराबर है? 2 घर के नहीं रहते हैं।
मैं नहीं बोल सकता मैं इस घर का भी, मैं पड़ोसी वाली आंटी का भी है ना, हाँ वैसे नहीं हो सकता है। मैं एक ही घर का है, हालेलुया। और वही हमको पलना है, हालेलुया। तो हम सोचते कि नहीं, उस घर में, जिस घर में पढ़ रहे वह वहां छत टूटा है, ऐसे हमारा घर बहुत ऐसा बिखरा हुआ पड़ा था, कुछ नहीं थे, ऐसे 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 थे। जब मैं विदेश गया, जब आया, मैंने बोला पापा को थोड़ा ये कर देंगे, थोड़ा बड़ा फ्रिज लेंगे हम, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, जैसा हमको चिंता रहता है, क्योंकि उस घर में हम पल रहे हैं, हालेलुया। उसी तरह से तुम्हारा आत्मिक जन्म यहाँ हुआ, यहाँ पल रहे हैं, इस घर का भी हमको फिक्र रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जैसे दाऊद ने खुदावन के लिए बोला मैं तेरे लिए मंदिर बनाऊंगा, खुदावन ने बोला तेरे हाथ लहू से रंगे हुए, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। पर जब तूने चाहत रखा कि तू मेरा मंदिर बनाएगा, मैं तेरे लिए महल बनाऊंगा, खुदावन ने उसको महल दिया, हालेलुया। तो ये हमको सोचना, ये वचन से मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। उसी तरह से अब वो विधवा स्त्री के पास जाकर अलीशा ने जाकर उसको पानी पूछा। क्या कर रही थी वो? लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। अलीशा को भी पता है, ध्यान देना, अकाल जब, दुष्काल जब बोलते हैं, सबको, सबके दिमाग में क्या आता है? पानी आता है। रोटी बाद में, पहला क्या आता है? पानी आता है। और उसने पहला चीज क्या मांगा? वहां जाकर पानी मांगा, हालेलुया, पानी मांगा उसने। अच्छा, वो ऐसे आया वहां, खुद के मर्जी से आया? किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा उसको, खुद के मर्जी से नहीं आया। खुदावन ने बोला उस गांव में एक विधवा रखा है, वहां जाओ और वो आपको दे देगी, हालेलुया। वो विधवा ने जब दिया, उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका बहुत फायदा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। और खुदावन ने इसके खादिम को भेजा, खुदा ने भेजा, हालेलुया। जब खुदा ने भेजा, उसने उसके अनुसार किया। अगर मुझे भेजता, मैं उससे पानी नहीं मांगता, मैं नहीं मांगता, बोलेगा अरे इसका हालत इतना खराब है, हम क्या उससे मांगे, हालेलुया। पर परमेश्वर ने वहां से भेज दिया, हालेलुया। जब यहां कलीसिया की शुरुआत हुई, काफी समय तक हम कभी ऑफरिंग नहीं लेते थे। जब शनिवार का यहां प्रार्थना चलता था, हम ऑफरिंग नहीं लेते थे। खाना हो जा, फिर खाना बना दे के हम, फिर एक सेवक को हमने बुलाया था जो मुसलमान था, हालेलुया। उनके जिंदगी में बहुत बड़ी गवाही खुदावन ने किया था। जब यहां आए थे तो उन्होंने बोला आप लोग गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जब लोगों को दे रहे हैं, खुदावन सिर्फ आपको आशीष देगा, वो आशीषित नहीं होंगे। जब वो देंगे तब वो जाकर आशीषित होंगे, हालेलुया। और मुझे अभी भी याद है, एक बहन थी, उसका हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत बिगड़ा हुआ, बहुत समस्या घर में थी। तो शायद उसने सुना, नहीं सुना मुझे पता नहीं, उसने क्या बोला, मुझे कितना होता है खर्चा? मैंने बोला तकरीबन 2000 तो हो जाते हैं, 2000 हो जाते। वो बोली मैं दूंगी 2000 रुपया। मैं बोला नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं। मैं कई बार उनके घर जाके आया, उनका हालत बहुत बिगड़ा हुआ। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं नहीं, मैं दूंगी। और उस बहन ने पहला बीज उन्होंने बोया इधर, हालेलुया। फिर उसके बाद 15 दिन में जो शनिवार आता, लोग बोलते थे नहीं हम देते, लोग बोलते थे हम देते। खुदावन ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लाना शुरू किया, हालेलुया। और जितने भी लोग हैं, खुदा की रहमत से बड़े वफादार और बड़े दिल वाले लोग हैं हमारे पास, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? हमने एक ही जगह पे हमको बने रहना है, हालेलुया। वचन कहता है। उसी तरह से उस स्त्री ने क्या किया? खुदावन के खादिम को उसने क्या किया? उसने मदद किया। मदद करने के बाद उसको आशीषित किसने किया? परमेश्वर ने किया। एक इंसान क्या कर सकता है? वो गड़े के आटे को बढ़ा सकता है उसके सामर्थ्य से? नहीं, परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने क्या बोला? तू जा। पर वो विधवा स्त्री से परमेश्वर ने बात किया? बाइबल बोलता है बात किया? बात नहीं किया, हालेलुया। पर अलीशा से उसने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? तू जा, बराबर है। और जैसे तू उस गांव में प्रवेश करेगा, तुझे एक स्त्री दिखाई देगी जो कि विधवा है, और वो तेरा मदद करेगी।
और जब ये गया, ध्यान देना, सबका ध्यान है, अलीशा को खुदावन ने बोला, उस स्त्री के बारे में बोला, बोला कि नहीं बोला? स्त्री के बारे में बोला और खुद के बारे में भी बोला। और जैसे उस नगर में वो गया और जब वो स्त्री से बातें करने लगा, अलीशा बातें करने लगा, जैसे उससे बातें करने लगा ना, उसके शब्द जाकर उस स्त्री के मन को बदल दिया उसने। हालेलुया, स्त्री के मन को बदल दिया। तो हम बोलेंगे कोई एक इंसान है, मैं गौरव को भेजता हूं, भाई वहां से जाके उनसे एक 10,000 रुपया लेके आना, जिसके घर में राशन नहीं है। वो जाएगा, बोलेगा अरे ऐसे काम भेज रहे, खुदावन ऐसे ही काम करता है। पर हम क्या करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते और इसीलिए हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता है। अलीशा ने कुछ नहीं बोला, अरे एक विधवा, वो भी विधवा, और ऐसे अकाल पड़ी हुई है, और वो मुझे क्या खिलाएगी। पर जब वो वचन को लेके गया, वचन को लेके जाना यानी कि परमेश्वर के सामर्थ को लेके जा रहे हैं। आप जब भी बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं, खुदा बोलता है। हालेलुया, और सामने वाले को मजबूरन सुनना ही पड़ता है। समझ में आया? उसके अनुसार खुदावन ने अलीशा को भी आशीषित किया और उस विधवा को भी आशीषित किया। हालेलुया, जब आप करते हैं, अभी कौन ज्यादा आशीषित कौन हुआ? अलीशा हुआ कि विधवा हुई? कौन हुआ? विधवा हुआ, बराबर है कि नहीं? विधवा को ज्यादा आशीष मिला। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आपने किसका मदद किया? इंसान का, परमेश्वर के खादिम की आपने मदद की, पर परमेश्वर ने आपकी मदद की। किसके द्वारा किया? खादिम के द्वारा ही किया। उसने बोला चल तू मुझे दे, डर मत, विश्वास कर। उसने दे दिया। क्या हुआ? घड़े का आटा भर गया, कुप्पी का तेल भी बढ़ गया। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 12वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, बस एक ही वचन। बंदी गृह में कौन था? पतरस था। कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना। कलीसिया का काम क्या है? प्रार्थना करना। कोई भी चीज हमको सुनाई थी, हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज मैं भी पतरस की जैसा बंदी गृह में था। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ने मुझे लाकर यहां खड़ा किया। कभी कभार खुदा हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना को देखो, पतरस कैसी प्रार्थना कर रही थी? लो लगाकर। ऐसी सादा प्रार्थना नहीं कर, ठीक है, सर खुजाते, मोबाइल देखते, घड़ी देखते, नहीं, लो लगाकर घुटनों पर आप गए, आप और आपका परमेश्वर, उसको कहते हैं लो लगाकर। मतलब जब तक नहीं होएगा हम यहां से उठेंगे नहीं। हालेलुया। तो हमने ऐसी प्रार्थना करना है। भले कि ध्यान देना, भले कि आपको पता नहीं चलेगा अरे चमत्कार हो गया, बराबर है, एक अजब सा सुकून आपके दिल के अंदर आएगा। एक अजब सा सुकून आपके दिल के अंदर आएगा। यही चिन्ह है कि खुदावन ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। आप बड़े मायूस होकर जाकर बैठेंगे घुटनों पे, प्रभु ऐसा हो गया, वो बहन का, उसका ऐसा हो गया, और घुटनों पर जा रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रो रो के। और उसके बाद जब आप उठते हैं, आपको एकदम मन हल्का लगेगा। मन क्या लगेगा? हल्का लगेगा। हल्का क्यों लगता है? खुदावन ने बोला तुम्हारे बोझ मुझ पे डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। हालेलुया। जब तो सचमुच खुदावन ने हमारा बोझ उठा दिया और हमने भी डाल दिया। जब हम उठते हैं, चमत्कार हुआ नहीं अभी तक, पैसे आए नहीं, राशन आए नहीं, किराए का पैसा नहीं आया, पर एक बाहर जब तसल्ली मिलती है, तभी हमने मरकुस 11:24 बोलना चाहिए, खुदावन हमने जो कुछ भी मांगा वैसे ही तूने कर दिया, धन्यवाद, और वो वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? कलीसिया का क्या काम है? लो लगाकर प्रार्थना करना। मत्ती 21:13 वचन। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोर बनाते हो। हालेलुया। किसका घर है ये? परमेश्वर का घर, यानी कि प्रार्थना का घर। हम किस मकसद से यहाँ आते हैं? प्रार्थना के मकसद से आते हैं। तो प्रार्थना के मकसद से आते हैं तो इस स्थान पे सिर्फ प्रार्थना ही होना चाहिए।
सिर्फ प्रार्थना ही होना चाहिए, यहां वहां की बातें नहीं होना चाहिए। हम उस मकसद से आए हैं, खुदावन की परस्तिश करते हम। परस्तिश के बाद गवाही होती है, हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आपका ध्यान पूरी तरह से यहां रहेगा, हो गया, ऐसे नहीं, मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। होने के बाद हम एक दूसरे से मिले, पर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की निंदा नहीं करे, मुंह नहीं बताए, ऐसे नहीं। हालेलुया। हमारे बीच में वो खुदावन का प्यार एक दूसरे के लिए बहना चाहिए। और यहां बाइबल बोलता है, जब यीशु मसीह ने देखा लोग वहां क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, चीजों को बेच रहे थे, वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मुनाफा। हाँ, उनको मुनाफा कैसे मिलेगा, इसका मतलब हम क्या करते हैं, कभी कोई चीज देख लेते, वो बहन मिल गई, चलो उसको बोलेंगे, उसने ऐसा ऐसा बोला। नहीं, क्योंकि हमको तसल्ली मिलने के लिए मजा आता है। घर में खाना नहीं रहेगा चलेगा, कुछ कुछ औरत लोग उनको ऐसा पच 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 पच, खाना नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर एक दो चार लोग चाहिए गप्पा मारने के लिए। गलत है। वचन संहिता पहला में हमने पढ़ा, निंदकों के बीच में हमको बैठना नहीं है। बात करने की तो बात दूर रही है। कोई इंसान निंदा कर रहा है ना, आप अगर बैठ गए, आप वहां बैठ के सिर्फ सुन रहे, आप भी उतनी गुनहगार है जितनी वो है। हाँ, अगर बैठ के अगर आप उनके मुंह को बंद कर रहे तो कुछ नहीं। आप किसके बारे में बात करें, नहीं ऐसे नहीं करें, आप उनके बारे में नहीं करें, नहीं, बराबर है। परमेश्वर हमको इजाजत नहीं देता उस चीजों के बारे में। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे हम यशाया का 56वां अध्याय का 7वां वचन। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हाँ, क्या करेगा? मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पर लाकर अपने प्रार्थना के भवन में क्या करूंगा? आनंदित करूंगा। यहां क्या लिखा है? सबका ध्यान है, इधर देखो, इधर 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 क्या लिखा है? उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पे मैं लेके आऊंगा। आप आए नहीं, खुदावन ने आपको लाया है। ये मत सोचो मैं आई हूं ना, हम नहीं आ सकते हैं, वो खुदावन यहां लेके आया है। किस मकसद से लेके आया है? बाइबल क्या बोलता है? मेरे, बराबर है, आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूं। हर एक इंसान को आनंदित करने के मकसद से खुदावन बुलाता है। हालेलुया। और यदि आप खुशी खुशी आएंगे यहां, उस इच्छा को लेकर आएंगे, मुझे जाना है, सचमुच मैं बोलता हूं, जब किसी के घर में मैं चला जाता हूं या यहां शुक्रवार के दिन, इतवार के दिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। और कभी कभी मैं सोचता हूं, उन दिनों में मैं इंसान हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। वो खुदावन जो सब कुछ कर सकता था, यीशु मसीह को कितना मजा आया होगा लोगों के बीच में। मैं सोच रहा था कितना। और जब लोगों को सीखने की चाहत रहती है, मुझे सिखाने के लिए बहुत मजा आता है, बहुत। मैं थकता नहीं, मैं परेशान नहीं होता, अरे आज बुधवार है, आज इतवार है, आज शुक्रवार है, ना 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 ना। हालेलुया। मेरे पास भोजन तैयार रहता है और मेरी चाहत ये रहती है, जैसे एक माँ इंतजार करते रहती है बच्चे कब आएंगे और मैं उनको परोसूं। हालेलुया। और मैं उनको खाते हुए देखूं, वो कितना खा रहा है, इतना खा रहा, और ले। हालेलुया। तो उसी तरह से मेरी भी चाहत है। यहां बाइबल क्या बोलता है? खुदावन तुमको यहां क्यों बुलाता है? तुम्हारा 10-20 रुपया के लिए नहीं बुला रहा है। हालेलुया। आपको आनंदित करने के लिए। और ये आनंद कौन सा है? ये जो दुनिया देगी वो नहीं है, ये स्वर्ग से आने वाला है। उस मकसद से आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देश के लोग। किस किस को क्या लगता? नहीं है, हम लोग ये है, हम लोग वो है। यहां लिखा है सब किस्म के लोगों के लिए प्रार्थना। कितने लोग हैं यहाँ? नेपाली है, महाराष्ट्रीयन है, यूपी बिहार के लोग हैं, अलग अलग रंग है, नीले पीले काले सब।
बराबर है कि नहीं? तो सबके लिए खुदावन का मंदिर है। हालेलुया। देखो यहां लिखा है, मंदिर के बारे में जिक्र किया है, और वहां जो लिखा है, उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किया जाए। हम आकर सब लोग हैं, विभिन्न विभिन्न जात से आते हैं, हम अलग अलग जगह से, हालेलुया, और एक वेदी बनाकर हमारी परस्तिश की भेंट उस पे चढ़ाते हैं। हालेलुया। समझ में आया? ये सारी चीजें परमेश्वर के मंदिर में होती है। आगे पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम का 17वां अध्याय का 24वां वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हाँ, बाइबल क्या बोलता है? जिस खुदावन ने ये धरती और आसमान को बनाया, वो हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वो नहीं रहता है। हालेलुया। क्या बोला? हाथों से बनाया हुआ मंदिर में वो परमेश्वर नहीं रहता है। हालेलुया। अगर सोच लो, हम बार बार यहां स्थान पे इकट्ठे नहीं होते, इधर इकट्ठे नहीं होते। खुदावन ने क्या बोला? मंदिर किसको बोलते हैं? जहां 2 या 3, जहां 2 या 3 वही मंदिर है। बाइबल बोलता है पृथ्वी और आसमान को खुदावन ने बनाया है। खुदावन ने यहां क्या बोला है? एक इंसान ने जो बनाया वो मंदिर में खुदा वास नहीं करता है। हालेलुया। अभी आगे देखो कि खुदावन वास कहां करता है। पहले पतरस का 2 अध्याय का 5वां वचन। तुम भी अब जीवते पत्थरों के समान क्या लिखा है? तुम भी आप जीवते पत्थर के नाई हैं। आप सब कौन है मालूम है? मकान बनाने के लिए क्या लगता है? पत्थर लगती कि नहीं? हम सब कौन है? पत्थर है। और ये जो इमारत बनाने के लिए जो पत्थर लगा है ना, ये इधर, इसको बनाने के लिए जो पत्थर लगे हैं, वो जीवित पत्थर है? वो मरे हुए पत्थर है। हम कौन है? हम सब जीवित पत्थर है। वहां लिखा है, यहां 2 या 3 खुदावन ने बोला ना, जहां 2 या 3, यानी कि जीवित पत्थर। यहां बाइबल क्या बोलता है? जीवित पत्थर के नाई हैं तुम सब। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। आत्मिक घर बनाते जाते हैं। हालेलुया। जब यहां आ जाते हैं, आप बोलेंगे तो पत्थर तो एक के ऊपर लगता है, हम तो यहां बैठे हैं। हालेलुया। ये आत्मिक चीजें हैं। हालेलुया। हम क्या है? हम जैसे एक एक यहां आते हैं, यहां मंदिर बन जाता है। इंसान ये नहीं है। ये हॉल के बारे में भूल जाओ। हम जब आते हैं, हम जीवते पत्थर है, और जब हम एकत्रित होते हैं, हालेलुया, हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्यो है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? ऐसे जगह पर हमने क्या करे? हमारे आत्मिक बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए। अभी हम जो स्तुति आराधना करते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। अच्छा, अभी हम आएंगे कुरिन्थियों की किताब में। पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, देखो 2 किस्म, सबका ध्यान है, 2 किस्म के आत्मा रहते हैं। बराबर है। पहले खुदा क्या बोलता है? जहां 2 या 3 जमा है, मैं उनके बीच आता हूं। समझ में आया? कहां आता है? मैं उनके बीच आता हूं। और यहां बाइबल क्या बोलता है? तुम्हारा ये जिस्म है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, बीच नहीं। कहां वास करता है? अंदर वास करता है। हालेलुया। और तुम कौन हो? परमेश्वर के मंदिर हो। आगे बढ़ेंगे, 17वां वचन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहां तुम हो। हालेलुया। क्या बोला है? और वो तुम हो। यहां तो क्लियर कर दिया है। 2 मंदिर के बारे में यहां जिक्र किया मैंने। बोला यदि कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो खुदा उसको नष्ट करेगा। 2 किस्म के मंदिर हैं।
एक मंदिर यहां है, हालेलुया, एक मंदिर यहां है। यहां आने के बाद सोच लो कोई इस चर्च को तोड़ने के लिए कोशिश करेगा, वो बोलेगा भाई मैं वहां सेवा चालू कर रहा हूं, चलो तुम उधर हो जाओ, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लोगों को भटकाना। हालेलुया। खुदावन ये किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। हम इसके मालिक नहीं है, खुदावन उसका मालिक है। हालेलुया। आपको मालूम है उसने फसली में बाला ले लिया और उससे उसने नया नियम, पुराने नियम का हमने गए बाद लिया था। पुराना नियम में पहली मंडली का स्थापना किधर हुआ? कलीसिया किसने बनाया? हालेलुया। खुदावन ने अपना लहू के बलिदान से हर एक कलीसिया को बनाया है, और जो कोई भी इसको तोड़ने की कोशिश करेगा खुदावन उसको बख्शेगा नहीं। ये कलीसिया पहला। फिर बाद में खुदावन क्या बोलता है? इसको, ये जो आपका जो जिस्म है, हालेलुया, इस जिस्म को भी यदि कोई बाहर का आदमी आकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो खुदावन उसको छोड़ेगा नहीं। या तो हम खुद, आप बोलेंगे मैं खुद कैसे इस मंदिर को नाश कर सकती हूं, मैं कैसे कर सकती हूं? आगे वचन में जाएंगे, फिर से पढ़ो, 17 पढ़ो। हाँ, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहां तुम हो। हाँ, कौन है वो? तुम हो। हर एक क्या बोला? परमेश्वर का मंदिर कैसा है? क्या बोला है? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है बोला है, और बाद में बोलता है वो पवित्र मंदिर कौन हो? वो तुम हो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र मंदिर बोला है, हालेलुया, पवित्र मंदिर वो इसलिए होता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। हालेलुया। रोमियो का 8वां अध्याय का 9वां वचन में जाएंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वहाँ उसका जान नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, हालेलुया, वो मसीह नहीं है। समझ में आया? पिछली बार भी मैंने कहा था, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया, हम वो गीत गाते हैं ना, जिसके अंदर खुदा की रूह नहीं है वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं है। हालेलुया। जिसमें मसीहा की रूह नहीं है वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं है। दुल्हन में शामिल नहीं मतलब कलीसिया में शामिल नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा हमने ले लिया बस हो गया ना। यहां बाइबल में लिखा है यदि खुदावन का रूह हम आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, आप उसके दुल्हन नहीं है, मतलब आप मसीही नहीं है। इसीलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तुम्हें पानी से देता हूं, वो आने के बाद आग और आत्मा से देगा। वो बपतिस्मा हमारा होना बहुत जरूरी है। और जिसका हुआ नहीं है, जैसे मैंने बोला, जिसका हुआ नहीं है, हालेलुया, उसका जिंदगी खतरे में। खतरे मतलब वो कभी भी इंसान कभी भी फिसल सकता है। आप बोलेंगे वो क्यों फिसल सकता है? यीशु मसीह ने किस मकसद से पवित्र आत्मा भेजा? किस मकसद से भेजा? उसने बोला मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो इंसान यतीम है, वो लावारिस है। और खुदावन ने क्या बोला? जब वो आत्मा आएगी तुमको क्या करेगा? वो सिखाएगा, वो बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। पहले कुरिन्थियों 6वां का 18 पढ़ेंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? चोरी जो करते हैं ना हम, चोरी बराबर है, हमने किसी के पैसे चुरा लिए, हाँ, किसी के मोबाइल चुरा लिया हमने। हम पैसे जब चुराते हैं, मोबाइल जब चुराते हैं, हम उनके जिस्म को हाथ नहीं लगाते। उन्होंने पैसे वहां रख दिया, हमने क्या कर दिया? चुरा लिया। मोबाइल रखा, मोबाइल हमने चुरा लिया। हालेलुया। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, हालेलुया,
जो हम हमारे जिस्म और दूसरे के जिस्म को हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हमारा शरीर और दूसरे का शरीर। अभी उस जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, मालूम है लोग ने क्या किया? पत्थर उठाया, उसको पत्थर मार के उसकी जान लेने की कोशिश की। हालेलुया। पर वो स्त्री के साथ गलत हुआ। क्यों? व्यभिचार करने के लिए सिर्फ स्त्री की जरूरत नहीं है, पुरुष भी चाहिए। पुरुष किधर गया? फिर पुरुष कहां गया? पुरुष को छोड़ दिया उन्होंने, स्त्री को पकड़ लिया। आज भी जमाना वही है, बराबर है। स्त्री ने कर दिया और आदमी 25 करते जाओ, 26वीं लड़की खड़ी हो जाएगी उससे शादी करने के लिए। हालेलुया। वो जो गुनाह करते हैं, खुदावन ने क्या बोला? कलीसिया दुल्हन है। कलीसिया दुल्हन है। स्त्री और पुरुष दोनों भी खुदावन के दुल्हन है। हालेलुया। जो स्त्री करती है गुनाह, जो पुरुष करता है गुनाह, खुदावन के नजरों में एक ही है। ये संसार भले की बख्श देगी, पर वो खुदावन नहीं बख्शेगा। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। हर एक पाप से बचना है, पर व्यभिचार एक ऐसा गुनाह है, ऐसा पाप है। आगे पढ़ेंगे क्या? जितने और पाप मनुष्य करते हैं, जितने अन्य पाप मनुष्य करते हैं वे देह के बाहर है। वे देह के बाहर है। हालेलुया। वो देह के बाहर है। ये गुनाह में क्या होता है मालूम है? ये गुनाह में दो आत्माएं नाश होती है। अभी सोच लो, मैं चोरी करता हूं, यहां से चोरी किया, मेरी अकेले की आत्मा नाश होएगी, दूसरे का नहीं होएगा। व्यभिचार करने के लिए दो लोगों की जरूरत रहती है। हालेलुया। दो लोगों की जरूरत है। ये व्यभिचार चीज कैसे है मालूम है? एक लकड़ी, आग पकड़ा है, लकड़ी जल रहा है आग में। हालेलुया। और हम जाकर क्या कर रहे हैं? उस लकड़ी को जाकर छू रहे हैं। वो तो जल रहा है, छूने वाला भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां परमेश्वर। और दूसरा चीज, ये क्यों बोला है? ये बाकी के चीजें शरीर के बाहर होती है, और ये शरीर से ताल्लुक रखता है, आपके सर से लेके पैर तक। और यहां लिखा है कि ये जो गुनाह है ये अलग है। खुदावन अलग नजरों से देखता है। क्यों अलग नजरों से क्यों देखता है इस चीज को? व्यभिचार को परमेश्वर अलग नजरों से क्यों देखता है? हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने क्या बोला? तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर पूरा, हमारे बाल से लेकर हमारे पैर तक पूरा। तो खुदावन ने, पहले हमने पढ़ा, खुदावन ने क्या बोला? वो मंदिर कौन है? वो तुम हो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर ने बोल दिया है, कोई इंसान ने नहीं बोला है। जब खुदावन ने बोल दिया है कि तुम हो, तो हम हैं। हम हैं। क्यों बोल दिया है? खुदावन ने क्यों बोला? ताकि हम इस चीज से हम बचे रहे। हालेलुया। इस चीज से हम बचे रहे। और ये सब अभी कलीसिया है, हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह है। देखो, पृथ्वी पर जैसा रिश्ता है वैसा हमारे आसमानी रिश्ता है। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। हालेलुया। मैं दाखलता हूं और तुम डाली है। इसीलिए कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? मैं सच्चा दाखलता हूं। क्या बोला है? सिर्फ दाखलता नहीं बोला, उसने बोला मैं सच्चा दाखलता हूं, और मुझे छोड़ बाकी के सब झूठे हैं, और तुमने सिर्फ मुझ में ही। अच्छा, अभी दाखलता और डाली, दाखलता और डाली। अभी एक पेड़ है और वहां उसको डाली लगी है ढेर सारी। अभी ये डाली बोलती क्या? नहीं, यहां से मैं जाऊंगी उसको चिपक जाऊंगी, उधर थोड़े दिन वहां चिपकोगे। हो सकता है डाली अलग हो सकता है क्या दाखलता से? नहीं, निकल गया था क्या हो जाएगा? कलाम क्या बोलता है? यदि अलग वो हो गया, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया। और खुदावन बड़ी गंभीरता से इस चीज को लेता है। क्यों? इस चीज को क्यों ले रहा है? हालेलुया। इसके अभी सोच लो,
मैं किसी से बराबर है, ये बच्ची का पैसा चुरा लिया मैंने, इसका मोबाइल चुरा लिया और रख दिया मैं, और मुझे बेचैनी होने लगी, तो मैं क्या करता हूं, आहिस्ते उसके घर के बाहर रख के भाग जाता हूं। मैं क्या करता हूं, उसके आंगन में ऐसे रखकर भाग जाता हूं मैं। उसका मोबाइल उसको मिल गया, फिर मुझे तसल्ली मिल गई। ध्यान देना, सबका ध्यान है, तसल्ली मिल गई। हालेलुया। ये व्यभिचार करने के बाद आप फिर से क्या लौटाएंगे उनको? वो क्या आपको लौटाएंगे? लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। अगर सोच ले आपने किसी की निंदा कर दिया, इसके बारे में उसके बारे में बोल दिया, और लोगों को पता चल दिया मैंने निंदा किया, वो आके मुझे पूछते, मैं बोलता हूं सिस्टर सॉरी, क्षमा करना प्लीज, दोबारा कभी नहीं होगा। फिर वो मुझे क्षमा कर देती है। पर व्यभिचार के लिए क्या करेंगे? कुछ है, रास्ता है, उनसे तुम क्षमा मांगोगे, वो तुमसे, हालेलुया, क्योंकि दोनों नाश हो गए हैं, दोनों बर्बाद हो गए। हालेलुया। और बात ये नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये परमेश्वर इस चीज को बड़े गौर से इस चीजों को देखता है, बड़े गौर से देखता है परमेश्वर। तो हमने इन चीजों से हम बड़े जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वही वचन, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने ही देह के विरुद्ध कर रहा है, वो किसी के विरुद्ध नहीं। अब मैं चोरी करूं, मैं आपके विरुद्ध कर रहा हूं, आपको मारूं मैं आपके विरुद्ध कर रहा हूं। पर व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो मैं मेरे विरुद्ध कर रहा हूं, और खुदावन ने उसी को बोला है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। हालेलुया। हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि खुदावन ने लहू का मोल देकर हमको खरीद लिया। अभी देखो, ध्यान देना, क्यों बोला मैंने, खुदावन ने क्या बोला, जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं है, हालेलुया, वो मसीह नहीं है। बराबर, मसीह नहीं है। क्यों? अगर जब खुदावन का रूह हमारे अंदर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप नहीं कर सकते, पाप उससे भी हो जाता है। पाप कैसे होता है? देखो, अगर ये चीज हम करने जा रहे हैं, कोई भी पाप, पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमको सिग्नल देगा, हमसे बातें करेगा, ये करना उचित नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, वो बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल होता है, परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। पहला क्या है? आत्मा, फिर जीवन है। हालेलुया। और वो आत्मा क्या करेगा? हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमको बताएगा ये चीज नहीं, ये गलत है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा, वो बताएगा जरूर। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का मुंह बंद कर देते, उनको जो करना है वो करते हैं। हालेलुया। उनको जो करना है वो करते हैं, और जब वो करते हैं, जैसे दाऊद के साथ हुआ वैसे होना है। हालेलुया। यशायाह का पहला अध्याय का 18 वचन निकलेंगे। यहोवा कहता है, हाँ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कौन बुला रहा है? यहोवा। किसको बुला रहा है? मनुष्य को, पापी मनुष्य को बुला रहा है। आ जाओ मेरे पास, बैठो, हम क्या करें? वाद विवाद करें। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे। आगे? और चाहे अगर वानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावन क्या बोल रहा है? पापियों को बुला रहा है। हमको चुप के बैठने की जरूरत नहीं है, हमको चुप के, देखो यहां परमेश्वर न्योता दे रहा है, यशायाह नबी के किताब में। ये पुराना नियम है। हालेलुया। और नया नियम की तो बात बहुत अच्छी है, वो तो हाथ फैलाए बुला रहा है। अभी परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग तो मेरे पास है, आ जाओ। परिश्रम करने वाले, बोझ क्या है? अलग अलग किस्म का बोझ है। और यहां जो बाइबल बोलता है वो पाप का बोझ है। खुदावन बोलता है, आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। और ऐसी कोई गुनाह नहीं है जो मेरा लहू धो नहीं सकता है। हालेलुया। देखो, ये जो मेरा शर्ट, वो जो पहला रंग जो लिखा है, क्या लिखा है?
हाँ इधर बराबर है। ऐसे जब खुदावन का लहू धोएगा, हालेलुया, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? श्वेत, सफेद हो जाएगा। हालेलुया, पूरी तरह से। इसका मतलब ये रंग के बारे में क्यों बताया है? ये रंग के बारे में क्यों बताया है खुदावन ने? ताकि घोर से घोर जो पाप है मेरी शर्ट के रंग के इतने हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह, अच्छा ये लाल रंग किसको दर्शाता है? पाप को दर्शाता है कि नहीं? पाप को दर्शाता। हालेलुया। वो पापी हम थे, वो लाल रंग से हम रंगे हुए थे। हालेलुया। जो सूली पर यीशु मसीह हमारे लिए रंग गया, उसके जिस्म सर से लेके पैर तक वो पूरा लहूलुहान था, और उसने हमारे सारे पापों को, श्रापों को सूली पर लेकर वो मरा। हालेलुया। और वही उसके लहू की बूंदों ने हमको धोकर पूरी तरह से साफ कर दिया। हालेलुया। ऐसा कोई चीज नहीं है, तो हमने ये देखना और पहले यही कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। यही कोशिश करें। और ये जिस्म के साथ हमने नहीं खेलना, ना किसी को खेलने देना। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने बोला, मैंने लहू का मोल देकर इसे खरीद लिया है। तू किसकी है? मेरी है। खुदा कहता है किसकी है? मेरी है। हालेलुया। अगर वही बोलते हैं, हम बोलते हैं ना उसको प्रभु। अच्छा मराठी मध्ये काय म्हणतात? धनी। नवऱ्याला काय म्हणतात? धनी म्हणतात। बोलते हैं कि नहीं? धनी। बराबर है कि नहीं? और उन दिनों में महिला अपने पति को क्या बोलती थी? प्रभु बोलती थी। मराठी में धनी बोलते हैं। हालेलुया। जो उस पर अपने अधिकार को जमाने वाला। हालेलुया। और उसके अलावा कोई उस पर अधिकार जमा नहीं सकता है। हालेलुया। समझ में आया? ये मंदिर है हमारा, और जितना पाक और साफ इस चीज को हम रखेंगे, हालेलुया, और हम कर सकते हैं, हमारे बल से नहीं, उस खुदावन के बल से, उसके सामर्थ्य से हम कर सकते हैं। और यदि हमसे ऐसे ऐसे हो गया, उसको रखना नहीं। दाऊद देखो, दाऊद ने बहुत गलतियां की उसके जिंदगी में, बराबर है, फिर भी खुदावन के बहुत करीब था वो। खुदावन उसको बहुत चाहता था, क्योंकि अच्छाई क्या थी? जब वो गुनाह करता था तुरंत खुदा के पास आ जाता था, छुपा के नहीं रखता था। उसके पास आके गिड़गिड़ा के, प्रभु मुझे तू क्षमा कर। पर बाइबल क्या बोलता है? वही, आओ आपस में हम क्या करें? वाद विवाद करें। किस चीज के बारे में? क्या है? क्यों चुप रहा है? तू आजा, तेरा पाप ऐसा है, चल आजा, मैं तुझे धो देता हूं। खुदावन की मर्जी नहीं है कि हम उसी पाप की दशा में रहे। खुदावन की मर्जी नहीं, उसमें से हम उबर आए। बाइबल क्या बोलता है? इस जिस्म के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। खुदावन ने यह जिस्म क्यों दिया मालूम है? यह जिस्म क्यों दिया? ये टाली हाथ खुदावन की ओर उठे, उसकी परस्तिश करे। हालेलुया। और उसके लिए हम वाद्य बजाए। जिस्म के हर एक मुख से हम उसकी परस्तिश करें, आंखों से हम उसके मुख को निहारे। हालेलुया। और कानों से हम उसके पवित्र कलाम को सुने। हमारे जिस्म से परमेश्वर उसकी महिमा करने के लिए इस जिस्म को दिया है, इसको तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया। ताकि आप शैतान को धमका सके। यीशु नासी के नाम से निकल, उसके राज्य के विस्तार के लिए खुदावन ने बनाया है। हालेलुया। ना तो शैतान की मर्जी को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो हमने बहुत जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। कहां से कब हमला होगा हमको पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमने बड़ी जागरूक रहनी चाहिए। और जैसे खुदावन ने यहां कहा, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हालेलुया, तो भी मैं उसे क्या करूंगा? नया उजले हो जाएंगे। हालेलुया। आज प्रभु बोझ है, ढेर सारी चीज हमने, किसी के बारे हमने कुछ किया, ये किया, वो किया। एक मकसद, इस कलीसिया को बचाए रखे और इस कलीसिया को हम बचाए रखे। हालेलुया। यही मकसद है परमेश्वर का, और मसीह में आने का मतलब हमारा यही है। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचनों के लिए बजाएंगे हम। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। उस शराफत की विधवा के मानिंद हमारी जिंदगी में भी यकीनन परीक्षाएं आएगी।
ढेर सारे लोगों की जिंदगी में आकर चली गई होगी। हो सकता है हाल फिलहाल कोई ऐसी मुसीबत से गुजर रहा है। मेरे प्यारों, वो सराफत की विधवा का परमेश्वर आपके साथ है। कलाम कहता है उसके गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल था। और जैसे ही उसने अपने उद्धार मन से उसने एलिया को खिलाया, कलाम कहता है उसके गड़े का आटा कभी कम नहीं हुआ, ना उसके कुप्पी की तेल कभी घटी। मेरे प्यारों, भजन संहिता 1:2 कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता। मेरे प्यारों, आज इसी वचनों पर हमें ध्यान करना है। उद्धार मन से जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, कलाम कहता है मत्ती 6:33 में, पहले उसकी धार्मिकता उसकी सच्चाई की तुम खोज करो, सारी आशीषें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे हो लेगी। हालत बुरी होने पर भी उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन नहीं किया। जैसे एलिया ने किया वैसे उस स्त्री ने किया और परमेश्वर के स्वर्ग के आशीषों के हकदार वो हो गई। खुदावन, मैं दुआ करता हूं तेरे बच्चे केवल सुने नहीं, मुश्किलों के समय में मेरे परमेश्वर इस वचनों के अनुसार वो चले और जो बरकत मेरे परमेश्वर प्रभु उस विधवा पर तूने उंडेला, मेरे प्रभु तेरे हर एक बच्चों के लिए आज हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, मांगते हैं मेरे परमेश्वर, इसी वक्त मेरे प्रभु तेरे बरकतों को तू ढेल मेरे परमेश्वर की जिंदगी में। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं मेरे प्रभु तूने वैसे ही किया जैसे हमने मांगा मेरे खुदा। तहे दिल से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर मिलेंगे, तब तक की शालोम।